कभी सोचा है कि कोई एक सेलर इंडिया के टॉप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर हर रोज 10,000 शर्ट्स कैसे बेच लेता है? ये कहानी है अजय खंडेलवाल की और आज हम उनकी पूरी प्लेबुक को डिकोड करने वाले हैं, जीरो से लेकर उस 10,000 के आंकड़े तक। तो इस पूरे सफर को हम 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि 10,000 शर्ट्स वाली बात में आखिर सच्चाई क्या है। फिर बात करेंगे उस एक सबक की जो एक होलसेलर ने सिखाया और जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद देखेंगे कि खुद मैन्युफैक्चरिंग में उतरने का फैसला कैसे लिया गया, मार्केटप्लेस को जीतने की क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई और सबसे आखिर में वो माइंडसेट क्या है जो इस तरह की सक्सेस के पीछे होता है। चलिए सबसे पहले इसी चौंकाने वाले नंबर से शुरू करते हैं। एक दिन में 10,000 शर्ट्स, आखिर इसका मतलब क्या है? और ये कोई मजाक नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, ये सच है। फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अजय खंडेलवाल का बिजनेस हर रोज 10,000 से भी ज्यादा ऑर्डर प्रोसेस करता है। जरा सोचिए, इसका मतलब है हर घंटे 400 से भी ज्यादा शर्ट्स। ये जो स्केल है ना, यही अपने आप में एक कहानी है। तो सवाल यही है कि आखिर कोई इस लेवल तक पहुंचता कैसे है? और इसका जवाब पता है कहाँ है? आज में नहीं, बल्कि कहानी की बिल्कुल शुरुआत में, जहां से ये सब शुरू हुआ। तो चलिए कहानी में उस मोड़ पर चलते हैं जहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, एक ऐसी घटना जिसने बिजनेस का पूरा रास्ता ही बदल कर रख दिया। तो देखिए, शुरुआत में मॉडल बड़ा सीधा सा था, लोकल होलसेलर से शर्ट्स खरीदो और ऑनलाइन बेच दो, सिंपल। लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर्स की बाढ़ आने लगी, होलसेलर को भी समझ आ गया कि डिमांड बढ़ रही है और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन अचानक जो शर्ट सबसे ज्यादा बिक रही थी, उसी के दाम बढ़ा दिए गए। अब सोचिए क्या हालत हुई होगी। सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे और दोनों ही खराब। या तो हर ऑर्डर पर अपनी जेब से नुकसान भरो, या फिर ऑर्डर कैंसिल करो और मार्केटप्लेस की भारी भरकम पेनल्टी भरो। और ये एक बहुत कड़वा सच था जो सामने आया कि बिजनेस की लगाम वो तो सप्लायर के हाथ में थी। मतलब अपनी किस्मत का कंट्रोल अपने हाथ में था ही नहीं। तो ये साफ हो गया कि एक बहुत बड़ा बदलाव लाना ही पड़ेगा। और इसी एक प्रॉब्लम ने कंपनी के सबसे बड़े और सबसे जरूरी फैसले की नींव रखी। तो सप्लायर पर ये जो डिपेंडेंसी थी, इसका जवाब क्या था? जवाब था खुद मैन्युफैक्चरर बन जाओ, अपने बिजनेस का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथों में ले लो। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा सबक है। सीधे मैन्युफैक्चरिंग में कूद जाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सही तरीका ये है कि पहले 1-2 साल एक ट्रेडर की तरह काम करो, मार्केट को समझो और एक स्टेबल डेली ऑर्डर वॉल्यूम बनाओ। जब आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाओ, मान लो रोज के 5,000 ऑर्डर्स, तब छोटे स्केल पर शायद 2,000-3,000 यूनिट्स खुद बनाना शुरू करो। अच्छा, तो इस शुरुआत के लिए पैसा कितना लगेगा? अंदाजा है कि करीब 10 से 15 लाख रुपए। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिससे आप एक बेसिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, जिसमें मशीनरी और शुरू के लेबर का खर्चा शामिल है। तो ये फैसला एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ था। देखिए, एक ट्रेडर के तौर पर शुरू में पैसा कम लगता है, ये सच है, लेकिन आप हमेशा सप्लाई और प्रॉफिट मार्जिन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरर बनने में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, पर इसके फायदे भी बहुत बड़े हैं। पहला, सप्लाई पर पूरा कंट्रोल। दूसरा, हर एक शर्ट पर 20 से 30 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और सबसे जरूरी, अपने बिजनेस को किसी भी लेवल तक कितना भी बड़ा करने की आजादी। तो ठीक है, अब प्रोडक्ट अपना बन रहा था, कंट्रोल भी अपने हाथ में था, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। वो लड़ाई थी फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे भीड़ भरे मार्केटप्लेस पर अपनी जगह बनाने की। देखिए, मार्केटप्लेस का जो एल्गोरिदम है ना, उसे एक तरह का गेम समझिए। और इस गेम को जीतने का एक ही नियम है, फोकस और एक्टिविटी। आपको प्लेटफॉर्म को लगातार ये सिग्नल देना है कि आप एक कैटेगरी के स्पेशलिस्ट हैं। और ये कैसे होगा? 3 तरीकों से। पहला, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी पर फोकस करो। दूसरा, हर हफ्ते नई लिस्टिंग्स डालते रहो। और तीसरा, कस्टमर के रिव्यूज को बहुत ध्यान से पढ़ो और अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाते रहो। और यहीं पर ज्यादातर सेलर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपने प्रोडक्ट की तस्वीरें इतनी जबरदस्त बना देते हैं कि कस्टमर के दिमाग में एक उम्मीद बन जाती है कि ये कोई बहुत महंगी प्रीमियम चीज है, जैसे कि ये शर्ट शायद 1,500 रुपए की होगी। लेकिन जब वो प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में आता है, जिसकी असली कीमत तो सिर्फ 750 रुपए है, तो जाहिर है जो उसने सोचा था और जो उसे मिला
उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और उम्मीद और हकीकत का यही फर्क, यही गैप कस्टमर रिटर्न्स की सबसे बड़ी वजह बनता है। और इसका नतीजा गारंटीड रिटर्न। और जितने ज्यादा रिटर्न्स होंगे उतना ही बड़ा डेंट आपकी सेलर रेटिंग और आपके प्रॉफिट दोनों पर पड़ेगा। तो मार्केट प्लेस पर सफल होने के कुछ और गोल्डन रूल्स भी हैं, जैसे ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने के लिए कॉम्बो ऑफर्स यूज करें, एक ही अकाउंट से शर्ट, फोन कवर, खिलौने सब कुछ मत बेचिए, एक कैटेगरी के मास्टर बनिए, अपने टॉप प्रोडक्ट्स, रिटर्न्स और रिव्यूज को समझने के लिए एक अच्छी डेटा टीम बनाइए, और हाँ, नेक्स्ट डे डिस्पैच को अपनाइए, इससे कस्टमर का भरोसा बहुत बढ़ता है। और आखिर में बात करते हैं उस माइंडसेट की, उस सोच की जो इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव है। क्योंकि सच तो ये है कि सही सोच के बिना दुनिया का कोई भी प्लान काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ टैक्टिक्स का खेल नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। पहली बात, ये मानकर चलिए कि इस बिजनेस को सीखने में 1 से 2 साल लगेंगे। दूसरी, ये समझिए कि आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, एक एक्सपर्ट टीम बनाना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है या दूसरे क्या बेच रहे हैं, इससे भटक मत जाइए, अपने फोकस पर टिके रहिए। और चौथी और सबसे जरूरी बात, मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी, उनसे सीखिए और बस आगे बढ़ते रहिए। ये एक ऐसी सोच है जो फेलियर के डर को ही खत्म कर देती है। जब मन में ये बात बैठ जाए कि हम ऑलरेडी जीरो पर हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वापस जीरो पे आ जाएंगे, तो फिर आप बड़े और सोचे समझे रिस्क लेने से नहीं डरते। और यही सोच, यही माइंडसेट आपको असली आजादी देता है। तो ये पूरी कहानी एक प्लेबुक की तरह है, एक रोड मैप की तरह। लेकिन हर सफर की शुरुआत तो एक पहले कदम से ही होती है। इस पूरी एनालिसिस को देखने के बाद सवाल ये है कि सफलता की तरफ पहला कदम क्या होगा।